हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, अपन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए मैं आप लोगों के लिए एक 100 डेज का प्लान लेके आया हूं। दोस्तों इस 100 डेज के प्लान में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता लग जाए। दोस्तों ये जो 100 डेज का प्लान मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इस प्लान में 100 डेज का ये प्लान क्या है, 100 डेज का क्या प्लान है दोस्तों। इस प्लान में मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें लेके आया हूं जिसमें आप जितने भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीपीओ, इनमें से कोई भी तीनों में से यदि 2020-21 में आप एग्जाम देने वाले हो तो ये जो प्लान है ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों प्लान का पार्ट ए क्या है? प्लान का पार्ट ए है कि डेली आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे होंगे। ठीक है, लेटेस्ट जो टीसीएस पैटर्न है, यानी टीसीएस जो क्वेश्चन ले रहा है वो कहां से ले रहा है, उस क्वेश्चन बैंक को अध्ययन किया गया, उसके बाद ये निकाला गया। तो डेली 100 डेज तक डेली आपको 25 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। ये वीडियो सॉल्यूशन आपका फिक्स है, इसी टाइम पर हमेशा आपको एक वीडियो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्लान का दूसरा पार्ट क्या है? प्लान का दूसरा पार्ट है कि सैटरडे और संडे को एसएससी मेंस 2013 से लेकर 19 तक, सैटरडे और संडे को एसएससी मेंस 2013 से लेकर 19 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनको मैं टॉपिक वाइज सोल्व करवा रहा हूं। टॉपिक वाइज सोल्व करवा रहा हूं। तो ये आप लोगों के लिए इस प्लान का दूसरा पार्ट है, और ये दोस्तों होता है वाईफाई स्टडी पर। ठीक है, ये प्लान जो है वो फ्री है। 100 डेज का फ्री प्लान आप लोगों के लिए है। पहला पार्ट क्या है? डेली 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अपने इस चैनल पर, इसी टाइम जिस टाइम आज ये वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है, और ये कंटिन्यूटी रहेगी। आज आप कौन सा वीडियो देख रहे हो? आज जो है आप 10वां वीडियो देख रहे हो। कितना वीडियो देख रहे हो? 9वां या 10वां वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और ये कंटिन्यूटी आगे ऐसे ही रहनी है। 9वां या 10वां वीडियो है, इसके बाद कंटिन्यूटी 100 डेज तक ऐसे रहेगी। यानी 2500 क्वेश्चन आपको मैं टोटल सोल्व करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, प्लान नंबर बी क्या है? सैटरडे और संडे को 2013 से 19 के एसएससी मेंस के सारे आए हुए क्वेश्चंस वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं सोल्व करवा रहा हूं। आप वहां से इस प्लेलिस्ट को देख लो और इस चैनल को पहुंचो और देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, इसी प्लान का पार्ट 3 क्या है? डेली आप लोगों की क्लास होती है 9 बजे। डेली आप लोगों की क्लास होती है शाम को 9 बजे। कहाँ होती है? अनअकैडमी पर। डेली मेरी क्लास शाम को 9 बजे होती है। कहाँ होती है? अनअकैडमी पर। जिसमें दोस्तों मैं चैप्टर वाइज आपको प्रत्येक चैप्टर, अभी चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं मैं। पहला चैप्टर मैं टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करवा चुका हूं। दूसरा चैप्टर ज्योमेट्री अभी चल रहा है दोस्तों। तो पूरा चैप्टर, पूरा बेसिक कंप्लीट जीरो से लेकर केट लेवल तक, यानी किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 क्यों होता है, यहां से स्टार्ट करके कोई दो लाइन काटती है तो आमने सामने के एंगल समान होते हैं, और कौन कौन से एंगल जो है उनका सम 180 होता है, यहां से स्टार्ट करते हुए और कंप्लीट केट लेवल तक, यानी किसी ट्राइंगल में मैक्सिमम क्या क्या पोजीशंस बन सकती हैं, वहां तक का हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये पूरा 100 डेज का आप लोगों के लिए फ्री प्लान है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम दोस्तों अध्ययन करेंगे 19 मार्च को जो शिफ्ट 3 हुई थी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल 2019 को जो एग्जाम हुई, उसका 19 को जो शिफ्ट 3 थी, लॉकडाउन से पहले वाली, ये लास्ट शिफ्ट है। ये 9 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद लॉकडाउन के बाद की पेपर्स आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के लिए, 100 डेज का पूरा प्रैक्टिस सेशन है।
इस प्रैक्टिस सेशन में आपको जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे, सबसे पहले क्वेश्चन को पोज करना है, उसको खुद सोल्व करने का स्टार्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है। ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर हो, चक्रवृद्धि ब्याज पर तो 8,000 रुपए रेट है 10%। रेट 10% होने पर ईयरली यदि कैलकुलेशन है, ईयरली यदि कैलकुलेशन है तो ब्याज 10% ही लगेगा। अर्धवार्षिक यानी 6 माह से यदि कैलकुलेशन है तो रेट हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल, और 5% की दर से 2 वर्ष का जो सीआई होता है वो 10.25% होता है। जिसको ये बातें नहीं आती कि सीआई 10.25 कैसे हुआ सर, तो वो सीआई एसआई के कंप्लीट 30 वीडियो हैं जो अपलोड मैं कर चुका हूं, उनको देखिएगा। वहां प्रत्येक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट आपको समझाया गया है। तो दोस्तों, ईयरली आप लोगों को कैलकुलेशन पे 10% ब्याज मिलता है, हाफ ईयरली पे 10.25 मिलता है। हमें पूछा है दोनों का अंतर, तो 0.25% हो जाएगा। 0.25% हो जाएगा किसका? 8,000 का। ध्यान दो, पॉइंट से 2 जीरो हट गए। 25 से काट दो कितनी बार? 4 बार। 4 से काट दो कितनी बार? 20 बार। इसका मतलब आपका आंसर जो होना है दोस्तों वो 20 होना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? कोसेक एक्स माइनस वन अपॉन कोसेक एक्स प्लस वन का रूट लगा हुआ है, का मान क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स ध्यान दे, देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके रेसिप्रोकल से इसको आगे बढ़ाओ, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके रेसिप्रोकल से इंटू कर दो। तो यहां इंटू करेंगे किससे? कोसेक एक्स माइनस वन से। तो यहां भी इंटू करेंगे कोसेक एक्स माइनस वन से। ऑलरेडी पहले एक था, एक और हो गया, तो दोनों का गुणा का रूट निकालोगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास कोसेक एक्स माइनस वन, और नीचे बनेगा कोसेक स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक स्क्वायर माइनस वन होता है कोट स्क्वायर एक्स, और कोट स्क्वायर एक्स का रूट है, और कोट स्क्वायर एक्स का रूट यदि हटा दें यहां साथ साथ तो कोट एक्स आ जाएगा। तो कोट एक्स से डिवाइड कर दो, कोसेक एक्स में कोट एक्स का भाग दोगे तो 1 अपॉन कोस यानी सेक बनेगा। सेक पहले ही ऑप्शन में है आपके पास। ध्यान दो, देखो क्या किया मैंने, ये चीजें आपको वर्बली आनी चाहिए। 1 अपॉन साइन एक्स माइनस वन बनेगा, और कोट एक्स क्या होता है? कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। तो जब आपको इसमें इसका भाग देना और इधर भी देना है, यहां जब भाग देंगे दोस्तों तो साइन से साइन कट गया, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक, और 1 अपॉन कोट क्या होगा? टेन। इसलिए आंसर लगा देंगे ए, और आपका आंसर हो जाएगा एकदम सही। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो फटाफट पढ़ो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सारे पेपर इतने आसान है कि आप सारे जो स्टूडेंट हैं पूरे 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ की तो आवश्यकता पड़ती है। भाई कंपटीशन एग्जाम में समझ तो चाहिए ही चाहिए, वरना काम नहीं होगा, ये कन्फर्म है। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, यदि आपने कहीं भी कोचिंग नहीं की, ओनली यदि प्रैक्टिस सेशंस भी लिए हैं अच्छे से, तो भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और दोस्तों ये मेरी गारंटी है, इन 100 डेज को यदि आपने सीरियसली पढ़ लिया, क्योंकि देखो ध्यान दो, पूरा 100 दिन प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा, 2500 क्वेश्चन, पूरे मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग हर टॉपिक में मिनिमम 100 क्वेश्चन है, 20 टॉपिक है, हर टॉपिक में मिनिमम 100 क्वेश्चन है, 20 टॉपिक है, 2000 क्वेश्चन वो हो गए, तो 4,500 क्वेश्चन तो यही कंप्लीट हो गए। उसके अलावा यदि मैं बात करूं 100 डेज तक, तो जो अच्छे अच्छे चैप्टर हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है, जो मैंने यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रखे, वो मैं आपको शाम को 9 बजे पढ़ा ही रहा हूं। तो इसका अगले 100 डेज में आपको परफेक्ट बना के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कहा है, त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख कोणों में से एक माप का 2 गुना है। ध्यान दो दोस्तों, ये एंगल यदि x है तो ये एंगल कह रहा है 2 गुना है, 2x है। ये 2x तब होगा जब ये भी x होगा। भाई इन दोनों का सम ही तो होता है ना ये, इसका मतलब ये x है, इसका डबल यदि है तो दूसरा बराबर है, इसलिए ऐसा होगा। कह रहा है अन्य जो अंतः कोण है वो 60 डिग्री है। ध्यान दो, ये 60 है, बचे 120, बराबर बराबर होंगे, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा?
इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। बोलो आया समझ में सबको? तो ये रियल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिनको आपको सोल्व करवा रहा हूं मैं। ये आपको सबको पता है, एसएससी सीएचएसएल 19 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुई थी, उसका शिफ्ट 3 का पेपर है। क्या रवि किसी कार्य को 6 दिन में करता है और मोहन उसको 9 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 9 और 6 का टोटल वर्क 18, और दोनों से काम करवाना तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2। 18 को 5 से डिवाइड करें तो 3 सही 3/5, यानी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में 25 में से 20 में पेन नहीं चलाने की जरूरत, बाकी आप सोच सकते हो। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। 720 में गणित के प्राप्तांक कितने हैं? तो गणित का जो डिग्री है, परसेंटेज नहीं है, डिग्री है, वो 80 डिग्री है। तो ध्यान दो, 720 आपका टोटल है, इसमें 80 डिग्री चाहिए। 80 डिग्री का मतलब 360 में से 80 होगा डिग्री, तो काट दो, तो आंसर हो जाएगा 160। देखो ध्यान दो, डिग्री का मतलब हमें पता है पूरा 360 डिग्री है। 360 की वैल्यू 720 है, तो पूछ रहा है 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 160 आंसर बता दोगे और आगे बढ़ जाओगे। कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको जब करवाया है एग्जाम से पहले, और एल्जेब्रा जो मैंने बेसिक से पूरा पढ़ा रखा है। x-1/x यदि 13 है, x-1/x यदि 13 है, तो x² + 1/x² चाहिए। तो ध्यान दो क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर 169, और दो इधर से जाकर ऐड हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा 171। यानी पेन चलाने की जरूरत नहीं, 169 सोचना था, दो जोड़ देना था, और 169 में दो जैसे ही जोड़ेंगे तो 171 हो जाता है। देखो टिग्नोमेट्री का बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपके साथ मजाक कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा इजी इजी पेपर आया तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे एसएससी में इजी इजी पेपर आ ही नहीं सकता। भाई एसएससी इजी पूछता है, बस आपको आना चाहिए। ध्यान दो, कोस इंटू कोसेक यदि 90 बने तो 1, ये भी 1, और साइन इंटू सेक 90 बने तो 1, तो ऊपर बन गया 1+2। और नीचे ध्यान दो, 3 यदि कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर 42 और साइन स्क्वायर 48, फिर 90, तो बनेगा 1। तो 3 में 3 से डिवाइड करें तो आंसर हो जाएगा 1। बोलो ठीक है क्या? क्या ध्यान रखना है, कोस 29 इंटू कोसेक 61 यदि है तो वैल्यू 1 होगी। साइन 35 इंटू सेक 55 डिग्री है, तो वही 90 बन गया 1 होगी। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री बराबर होगा 1। ये मैं सारी बातें आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाता हूं, जिन्होंने क्लास ली है ठीक है, नहीं ली वो जब मैं बेसिक पढ़ाऊं तो ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान रखना कि कब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आएगा। ओहो कितना आसान क्वेश्चन, घन का आयतन यानी ए क्यूब यदि 343 है तो ए बराबर 7 होता है। कई बार तो इतना आसान पेपर आया दोस्तों कि आप जब इस पेपर को कर रहे होंगे ना, तो आप खुद सोचेंगे कि मैंने सही तो किया या क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ लिया। तो ये दिक्कत भी आएगी आपके साथ कि जब पेपर आप करेंगे और सारे क्वेश्चन सही सही होते जाएंगे, तो आप खुद टेंशन में आ जाएंगे कि यार कहीं पेपर मैंने गलत तो नहीं पढ़ा है। आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाएं तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो 10% का मतलब 10 से 11, दो बार चेंज होगा तो ये हो जाएगा 100 से 121। तो कितना चेंज आएगा, 21% का चेंज आएगा। तो 10% दो बार इंक्रीज होने पर जो टोटल चेंज होता है वो 21% होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया भाई। इतना हार्ड क्वेश्चन है कि तीसरी क्लास का बच्चा नहीं कर पाता, चौथी में होता, फोर्थ क्लास में होता तो वो कर लेता, क्योंकि थर्ड क्लास तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है। बट आजकल के जो कोर्स सिलेबस हैं उसमें वो बच्चा इसको जब फर्स्ट क्लास में होता है तभी कर सकता है। कि 450 की वस्तु 405 में दे रहे हो तो 45 का डिस्काउंट दे रहे हो, किस पे दे रहे हो जी, 450 पर, गुणा कर दें 100 से, तो वर्बली भी आप कर सकते थे कि 10% का डिस्काउंट दिया है।
यानी पेपर का जो लेवल है दोस्तों, वो थर्ड क्लास का स्टूडेंट, थर्ड क्लास वैसे लेवल नहीं है, थर्ड क्लास के स्टूडेंट का लेवल है कि वो भी इन पेपर्स को, ये चीजें उसी के आने लग गई हैं आजकल। ठीक है, और इसीलिए हर बार जो आप सोचते हो ना कट ऑफ बढ़ती जा रही है, वो कट ऑफ इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि यदि आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो पीछे से हर साल जो जनरेशन आ रही है वो दोस्तों अच्छे परसेंटेज वाली है। यदि आप अभी 21-22 साल के हैं तो आपको सिलेक्शन लेने में थोड़ा सा जोर आएगा, और जो लोग 18 साल के हैं, 18 ईयर के हैं, उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ में है, उनका ध्येय ओनली पढ़ना है, वो पढ़ने की आदत के साथ ही आए हैं। हम लोग कॉलेज और ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग के अंदर इतनी खराब आदत हो चुकी है कि हम तो ये चाहते हैं कि पेपर आ जाए और उसके भी आंसर एग्जामिनर रख के आए। ठीक है, तो ये हाल है हमारा। बट दोस्तों नई जो पीढ़ी, नई जनरेशन आ रही है, बहुत अच्छी बात है। एक तो उनका सिलेबस जो हम आज कंपटीशन एग्जाम में पढ़ रहे हैं वो 5वीं से पहले ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो कह रहा है कौन सी संख्या 9 और 11 से डिविजिबल होगी, तो 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये 9 से डिविजिबल है, और ये भी 9 से डिविजिबल है। अब 11 का डिविजिबिलिटी चेक करो, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग 10 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, ये नहीं है, तो बची हुई संख्या अपने आप ही हो गई। भाई 9 का डिजिबिलिटी होता है जो 9 9 बने उनको हटा दो, 9 बने हटाए 7 बच गया, 9 बना 1 बच गया, ये दोनों हट रहे हैं इसलिए ए और बी में से होगा, तो ए को देखा नहीं है इसलिए ये आंसर है। ये क्या कह रहा है भाई, मोहन स्कूटर से यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है, कुछ भाग 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है और दूसरा आधा भाग, तो जब भी आधी दूरी की बात करता तो मैंने सिखाया था आपको, आधी दूरी होगी दोनों स्पीडों का गुणा, दोनों स्पीडों का गुणा अपोन 20 और 30 और 20 अपोन दोनों का टोटल इनटू टाइम का टोटल, टाइम का टोटल कितना है 5। ध्यान दो, 0 से 0, 5 से 5, तो डी बराबर आ जाएगा 60 × 2 यानी 120, तो डिस्टेंस हो जाएगी 120। जिनको नहीं आता वो ध्यान दे लें कि डिस्टेंस बराबर होता है दोनों स्पीडों का गुणा अपॉन दोनों स्पीडों का सम। सम कब, जब टोटल टाइम पता हो, टोटल टाइम जब पता हो आने जाने का या टोटल डिस्टेंस तक जाने का, तो टोटल टाइम जब आपको पता हो उस केस में फॉर्मूला यूज लेते हैं ये। पढ़ो, फटाफट पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। बी फास्ट, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। यदि आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब हम जीत की तरफ जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी संभावनाएं हैं कि कुछ हम कर पाएंगे। और क्वेश्चंस के आंसर की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ओनली ये देख रहे हैं कि सर अपने आप भी करवा देंगे, तो ध्यान दो सर करवा रहे हैं, ध्यान दो बोर्ड पर। सबसे पहले ये नंबर यदि इससे डिविजिबल है तो इसके फैक्टर कर लो, ये नंबर यदि इससे डिविजिबल है तो इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर बन जाएंगे। 3 के ऐसे दो फैक्टर गुणा करने पर बने 2 और जोड़ने पर 3, तो x-2 x-1 हो जाएगा क्या, जोड़ने पर -3 बन रहा है और ऐड करने पर 2 बन रहा है, जोड़ने पर -3 बन रहा है, ठीक है, और गुणा करने पर 2 बन रहा है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू यहां से आपके पास 2 और 1 आ गई, यानी ये जो दी गया व्यंजक है वो इनसे डिविजिबल है, और इनसे डिविजिबल है, इसका x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसके ये दोनों फैक्टर हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो एक बार x इज इक्वल टू 2 रख दो, बन जाएगा 8 माइनस 2 रखोगे तो बन जाएगा 6 चौक 24, 2 रखोगे तो बन जाएगा 2x 2a, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका ये इक्वेशन आ गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी बराबर 16 होगा, ठीक है। 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 माइनस 6a प्लस बी, तो यहां से कहेंगे a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 आएगी, घटा दो तो a बराबर 11 हो गया, a बराबर 11 और दोनों का सम 5 है, इसका मतलब b बराबर -6 है, तो 11 और -6 आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान दो, कोई भी एक व्यंजक यदि दूसरे व्यंजक से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, बात ध्यान रखना। और इसका मतलब x-2 x प्लस -1 से डिविजिबल है
तो वो वैल्यू x बराबर 2 रखने पर यानी डिविजिबल है तो शेष 0, x बराबर 1 रखने पर शेष 0, तो सोल्व कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट ने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ी अलजेब्रा में, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन। ये ध्यान दो, देखो ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये मैं इतनी बार अलजेब्रा में करवाता हूं कि पूरे 30 क्वेश्चन मैं इस पे करवाता हूं और आपको होमवर्क भी देता हूं। ध्यान दो, मैंने जब आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाके इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन जब मैंने करवाए हैं तो मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू यदि हो, और माइनस हो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू यदि हो। ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो, एल्जेब्रा का वीडियो नंबर 3 या 4 में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है -4PQ अपॉन P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो 4PQ, तो 4PQ तो ऑप्शन ही इसी में है, इसलिए ऑप्शन बन जाएगा बी, यानी बनेगा माइनस का 4, P है x, Q है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये अपना ऑप्शन है जो यहाँ सेटिस्फाई करेगा। दोस्तों पूरी अलजेब्रा जो पढ़ाई थी मैंने पहले ही कहा था, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और नहीं आया है एक भी क्वेश्चन। अगला पढ़ो, देखो क्या कह रहा है सारे स्टूडेंट्स का, मुझे इसका आंसर चाहिए भाई। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप सारे स्टूडेंट्स इसको बिना वेन डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं, पर डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इजीली इसको समझ पाएं, इजीली इसको कर पाएं। जैसे मैंने डायग्राम बनाया क्वेश्चन का, आपको बात समझ में आ गई होगी। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा, ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा, यदि इसका डायग्राम दे देता तो हवा में हो जाता क्वेश्चन। ओ वृत्त वाले केंद्र की जीवा ए बी, ए बी पर सी पॉइंट ऐसा है कि ओ सी लंबवत है, लंबवत है तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं ज्योमेट्री में। जीवा की लंबाई 16 है तो ये 8 होगा, और ओसी की लंबाई 6 है, ये 8 है ये 6 है तो ये 10 होगा, और यही हमें पता है रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 10। बोलो कैसा लग रहा है आपको ये पेपर देख के, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? आप लोगों को ये लग रहा है या नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, सब ठीक तो चल रहा है हमारा? देखो ध्यान दो, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, फटाफट देखें। देखो एवरेज स्पीड अपना होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो 77 होगी क्या, अपॉन टोटल टाइम। तो इसका टाइम होगा 15 किलोमीटर गए 20 की स्पीड से, तो 15/12, सॉरी 15/20। 30 किलोमीटर गए किसकी, 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर गए 40 की स्पीड से, और 12 किलोमीटर गए 30 की स्पीड से। ठीक है, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, मैं यदि एक काम करूं, एक काम मैं यदि करूं 120 से गुणा कर दूं क्या सबको, 120 से यदि सब जगह गुणा कर दूं तो ऊपर बन जाएगा 77 गुणा 120। और ध्यान दो 120 से यदि यहां गुणा करता हूं तो 6 गुणा 15 90, 15 6 90। 120 से यहां गुणा करता हूं तो ये बनता है 80। 120 से यहां गुणा करता हूं तो ये भी 15 6 90, सॉरी 3 तिया 9। और 120 से यदि यहां गुणा करता हूं तो 4 बनेगा, और 4 बनेगा, 4 बनेगा तो 48। तोल कर लो, देखो बन गया 77 गुणा 120 बटा, इनका सम आ गया 8, ये बन गया 10, और 10 20, तो 32 बन गया क्या? इससे ये कटता है 4 बार, और 4 से ये कटता है 30 बार,
तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 30। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, गुड, अच्छी बात है, एक क्वेश्चन तो अच्छा आया। ध्यान दो, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सबका टाइम, लिख लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन में तो हमें ऐसा लगा कि हम सीएचएसएल के पेपर सोल्व कर रहे हैं। वास्तव में यदि 2010 से लेकर 2018 तक के पेपर, दोस्तों 2010 से लेकर 2018 तक के यदि पेपर आप उठाओगे तो सबसे अच्छे पेपर आते हैं सीएचएसएल के लेवल में, उसके बाद सीपीओ, और उसके बाद सीजीएल प्री। ये लेवल होता है सबसे अच्छा किसका? सीएचएसएल का, फिर सीपीओ का, फिर सीजीएल प्री का। बट अब की बार जब देखा गया 19 में, तो सारे के सारे पेपर, चाहे एसएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीएचएसएल हो, सब इक्वल लेवल के थे। यानी कुछ भी नहीं था, सब में आसान आसान काम था। कह रहा है एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच, एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच जो है 130 डिग्री का एंगल है। इन त्रिज्याओं के अंत से खींची गई स्पर्श रेखाएं ये बीच एंगल कितना होगा? तो हमें पता है दोस्तों, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, ये 180, तो ये भी 180, इसका मतलब 50 डिग्री होगा, तो 50 डिग्री हम आंसर लगा देंगे। यानी दो क्वेश्चन थोड़े से ठीक दिए एलजेब्रा के, और एक टाइम एंड डिस्टेंस का, फिर वापस स्पीड वैसे ही बना दी है। ध्यान दो दोस्तों, कह रहा है 1260 को रवि और मोहन के बीच वितरित किया जाता है। यदि रवि और मोहन के हिस्सों का अनुपात 5:4 है, तो रवि और मोहन का हिस्सा ज्ञात करो। तो 1260 है हमारे पास, वैल्यू है 9 की, तो एक की वैल्यू निकाल ले, 9 एकम 9, 140 आ जाएगी क्या? तो 140 को 5 से गुणा करो, बन जाएगा 700 और 560। इतना ही बड़ा कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा गुणा भाग आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान दो, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर। यदि कुल पूर्णांक 720 है, तो अंग्रेजी के पूर्णांक गणित के पूर्णांक का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दो, एक ही वेन डायग्राम में से आंसर दे रहे हो, तो टोटल मार्क्स कितने हैं कोई रोल नहीं, सीधा निकालो। अंग्रेजी के मार्क्स हैं 60 और गणित के हैं 80, तो रेशियो है 3:4, और 3:4 का परसेंटेज बनाना है तो 4 को 100 बना दो, 4 को 100 बनाए तो 3 को 75 बन जाएगा, इसलिए परसेंटेज कह देंगे 75% है। भाई एक ही वेन डायग्राम में से है तो टोटल 360 डिग्री है, तो फिर टोटल का कोई इफेक्ट यहां नहीं रहना, सीधा हो। अंग्रेजी में मार्क्स कितने? 60, गणित में मार्क्स कितने? ये रेशियो 3:4, और 3:4 का परसेंटेज होता है 75%। देखो ये क्या कर रहा है, सोवन एक पुराना स्कूटर खरीदता है, 28,000 रुपए में बेचता है, तो 12% का लाभ हुआ। 12% 3/25 होता है क्या? तो 25 की वस्तु 3 लाभ पर 28 की बेचोगे क्या? और 28 की वैल्यू 28,000, तो 25 की वैल्यू 28 की वैल्यू। देखो कितने प्रॉफिट एंड लॉस के आसान आसान क्वेश्चन। वास्तव में सही कहा गया भाई किसी ने, कि अब तो एग्जामिनर भी ये चाहता है लॉकडाउन के बाद कि आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर भी हम नहीं चाहें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ध्यान दो, देखो कहा है x sin 30 इंटू cos 60 इज इक्वल टू, तो बताओ फटाफट वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दो, x sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा? बोलो साथियों, आ रहा है क्या समझ में? चलो तो पढ़ो, देखो फिर एक डीआई का क्वेश्चन। वेन डायग्राम पे जो डीआई होती है वो दोस्तों आसान ही होती है, इसलिए घबराया मत करो। ये मान लिया करो, फिर एग्जामिनर चाहता है कि आपको थोड़े से मार्क्स मिल जाएं। यदि वेन डायग्राम बेस्ड डीआई दिया है, क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के कुल प्राप्तांक कितने हैं? तो रसायन विज्ञान में 45 है, रसायन विज्ञान में 45 है, जीव विज्ञान में 55 है, 100 है, और इसमें 80 है, तो 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री का मतलब 50% हो गए। भाई पूछ रहा है तीन सब्जेक्ट में कुल का कितना प्राप्तांक, तो 180 डिग्री हो गए 360 में से, तो आधे हो गए, और आधे का मतलब कितना परसेंट?
तो आधे का मतलब 50%। ध्यान दो, देखो अगला फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भौतिक विज्ञान, गणित और शारीरिक विज्ञान। ध्यान दो, गणित में नंबर है 80, भौतिक विज्ञान में नंबर है 70, 150, और शारीरिक विज्ञान में नंबर है 50। तो 200 डिग्री हो गया क्या? ध्यान दो बोर्ड पर, 80, 70 और 50, 200 डिग्री हो गया। तो 200 डिग्री यदि इसमें है, तो क्या बाकी जो बचा 160 डिग्री वो दूसरे बाकी सब्जेक्ट में है? तो पूछ रहा है प्राप्तांकों में अंतर कितने का होगा? तो अंतर 40 डिग्री का होगा। और ध्यान दो, आपको पता है 360 डिग्री जो टोटल होता है उसकी वैल्यू 720 कह रहा है। 360 डिग्री की वैल्यू यदि 720 से डबल है, तो 40 डिग्री की वैल्यू डबल कर दो, 80 हो जाएगा क्या? बोलो, बोलो मेरे प्यारे साथियों, बोलो। चलो देखो, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दो, देखो मेरे साथ साथ सोल्व करते जाओ। 7, 44 में 4 का भाग दें तो 11। ध्यान दो, 7 का भाग दो, 2 बचेगा। 18 में से 2 घटा दो तो 16, और आगे बच गया 10। बोलो क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ। हाँ जी, फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। चलो तो मैं ही बता देता हूं। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्लास को छोड़कर मत जाना, कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उनको जरूर सीख के जाना। क्या कह रहा है? ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और एंगल बी ए सी 50 डिग्री है। यदि ये ट्राइंगल हो ए बी सी, ध्यान दो, ये यदि 50 डिग्री हो और ए बी यदि ए सी के बराबर हो, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्या? तो 130 का बराबर बराबर बांट दो, तो 130 का बराबर बराबर इक्वल इक्वल होगा 65 डिग्री। बोलो कैसी लगी आज की क्लास, कैसा रहा आज का पेपर? आप लोग और क्या चाहते हो, और क्या आप लोगों को सजेशन करना है, आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों अगले 100 दिन, आज से लेकर पीछे 10 दिन हो चुके हैं, अगले 90 डेज और मैं आपके साथ हूं। यानी जब तक आपका एसएससी सीजीएल प्री नहीं हो जाता, अब हम और आप साथ साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। 3 ऑप्शन आपको मैंने बताया, तीनों को फॉलो करो और मस्त मजे लो पढ़ाई के। 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट शाम को 9 बजे, और सैटरडे संडे को जो फ्री क्लास होती है मेंस वाली, तीनों फ्री हैं। अब आपका काम है आप कितनी मेहनत करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा 100 डेज का प्लान है एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल दोनों स्टूडेंट्स के लिए, और ये फ्री प्लान है। ये 100 डेज का जो प्लान है वो फ्री है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप 50 में से 50 मार्क्स कैसे लाएं। जिन स्टूडेंट ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है अब तक वो कर लें। शाम को 9 बजे मेरी इस पे फ्री क्लास होती है। कितने बजे? शाम को 9 बजे फ्री क्लास होती है। शाम को 9 बजे अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लास होती है, जिसको आपको देखना है दोस्तों। और अनअकैडमी ऐप पर कुछ भी यदि आप कार्रवाई करते हैं, चाहे आप स्पेशल क्लास लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने ये डाउनलोड किया अनअकैडमी ऐप, मेरा नाम सर्च किया, एसएससी में जाना, एसएससी में जाने के बाद नाम सर्च करना, तो नाम जब मिल जाए तो फॉलो करने के बाद जैसे स्पेशल क्लास लेंगे, तो आपको दोस्तों वो इनवाइट कोड मांगेगा। क्या मांगेगा? इनवाइट कोड मांगेगा। चाहे कुछ भी आप करें, फ्री मॉक टेस्ट दें, स्पेशल क्लास लें, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करें, तो हर केस में आपको जो कोड यूज लेना है वो यूज लेना है नेरा 10। ठीक है दोस्तों, तो कैसी रही आज की क्लास? सारे स्टूडेंट्स एक बार मुझे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस, अपने जो भी वर्ड्स हैं या आप लोगों का जो प्यार है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और कमेंट करने के बाद वीडियो यदि अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि 100 दिन तक अपन ऐसे ही बने रहें, तो सबसे पहले न्यू ईयर पे जो मेरा गिफ्ट है क्या है? 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए न्यू ईयर पे क्या गिफ्ट लेके आया हूं वो आपको मैं बता चुका हूं। आज 8 दिन हो गए अपने को पढ़ते हुए, ठीक है। 8 दिन 9 दिन पढ़ने के बाद, 9वें दिन पढ़ने के बाद, यानी 91 डेज और बचे हुए हैं, तो फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करो,
ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जोड़ो। जैसे ही आप लोगों की संख्या, जैसे ही आप लोगों के ये व्यूज जो है मुझे लगे कि हाँ अब सफिशिएंट हो गए हैं, अब बच्चों को सबको पता लग गया है, उसके बाद मैं आगे की क्लासेज लाइव लेने वाला हूं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू, अपना ख्याल रखना, मस्त रहना।